आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस है, ये क्लास 11th है, चैप्टर 33 प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए बी सी। अब ए बी सी ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब क्या होता है आपको याद होगा, मैं आपकी फॉर्मूला लिखता हूं, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। ये दिया है 2/3, 1/4 और 1/6। द स्टेटमेंट, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। द स्टेटमेंट इज ट्रू, इज फॉल्स, नथिंग कैन बी सेड, कुड बी आइदर। करके देखते हैं। आप जानते हैं कि जब P A यूनियन B यूनियन C ये हम निकालते हैं तो क्या होता है, PA प्लस PB प्लस PB PC माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P A इंटरसेक्शन C माइनस P B इंटरसेक्शन C, और फिर यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब A B C तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। कहने का मतलब P A यूनियन B यूनियन C होगा P A प्लस P B प्लस P C। चलिए तीनों को जोड़ दीजिए, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये हमेशा 0 या 1 के बीच में होती है। तो चलो जोड़ के देखते हैं। आपको जो दिया है उसको जोड़ दीजिए। 2/3, 1/4, 1/6 जोड़ के देखिए, 13/12 आ रहा है। क्लियर बात है कि अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो बड़ा होगा 1 से, डिवाइड भी करके देख सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बी को टिक करना है। 14वां है इफ 1 minus 3p/2, 1 plus 4p/3, 1 plus p/6 are the probabilities of 3 mutually exclusive and exhaustive events, then the value of all the values of p is, or then the set of all values of p। इसका मतलब p की मल्टीपल वैल्यूज आने वाली है, और कौन कौन सी हो सकती है या उसका रेंज आने वाला है। तो सीधी सी बात यह है कि अभी अभी आपने देखा कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, इसमें जो भी प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है वो 0 या 1 के बीच में रहेगी। ये तो क्लियर हो गया। हर एक प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होगी, वो हमेशा कोई भी प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, वो 0 से बराबर या उससे बड़ी होगी, या 1 से कम या उससे छोटी होगी, या बराबर होगी, इसी के दरमियान होगी। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या है कि अभी हमने क्या देखा था, P A यूनियन B यूनियन C क्या बताया था मैंने के लिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी अगर आप जोड़ें इन तीनों को, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब प्रोबेबिलिटी A की B की C की जोड़ेंगे तो 1 आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो P A यूनियन B यूनियन C, क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव भी है तो तीनों को जोड़ दीजिए तो 1 आना चाहिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हर एक प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, राइट। तो इसका ऐसे करते हैं कि ऐसे करते हैं, एक मैं आपको बताता हूं क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। हम ये कह रहे हैं 1 minus 3p/2, ये 0 से या 0 के बराबर हो सकता है, या बड़ा है, या 1 से बराबर हो सकता है, या छोटा है। ठीक है साहब, दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनता है 1 अगर करेंगे तो बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड को, तो 0, 1 minus 3p, और ये आपका 1 हो गया। अब 1 minus 3p है, दोनों साइड आप जरा इसमें 3p जोड़ दीजिए। वैसे 3p जोड़ने के इससे फायदा नहीं है, क्योंकि p का तो रेंज निकालना है। तो एक काम करिए, दोनों साइड आप -1 जोड़ दीजिए। कितना आया, ये -1, ये -1 यहां जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -3p 1 - 1 0। ठीक हो गया जी। अब दोनों साइड -3 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, -3p -3 और -3। तो -3 करते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर आपका ये तो खैर चला गया p, और इसको ऐसे कर देते हैं, ये तो खैर 0 ही रहा, ये आपका आ गया 1/3, क्योंकि -1/3 ये 1 कैंसिल 1/3। तो p किसके बीच में आ गया, 0 और 1/3 के बीच में। ओके,
अब ऐसे करते करते हम बाकी तीनों करेंगे। ये एक रेंज आपको पता चल गया कि भाई पी कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, एक हो गया ये। दूसरा अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, एक ज़रा कलर ले लें दूसरा, हम लेते हैं 1 + 4p / 3, 1 + 4p / 3। ये भाई 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 1 + 4p, 3 से मल्टीप्लाई हमने किया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ तो 2 बनता है साहब, यहाँ 2 बनता है, यहाँ 2 बनता है, तो 2 - 1 बचा आपका 1, और ये है 1 / -3, तो -1/3 हुआ ये साहब। ठीक है, यहाँ एक थोड़ी सी गलती की है, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब देखिए 1 + 4p 3 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड को, तो ये 3 हो जाएगा। अब 1 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1, ये हट जाएगा 4p, ये हो जाएगा 2। अब दोनों साइड आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आपका बनता है -1/4, ये आपका हो गया p, और ये आपका हो गया हाफ। तो क्या हो गया, -1/4 और हाफ। तो ये -1/4 हाफ यहाँ देख रहे हैं, -1/3 और 1/3 यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है जी। और अब यहाँ पर आ जाइए तीसरे वाले में, 1 + p / 6, ये ले लेते हैं, ये तो जगह यहीं पे कर लेते हैं, 1 + p / 6, 6 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 0 हो जाएगा, 1 + p, ये 6, दोनों साइड -1 ऐड कर दीजिए, -1, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा 5। ठीक है, p -1 5। अब आपको इसका कॉमन सोल्यूशन देखना है, तो अब नंबर लाइन बना देता हूँ मैं, नंबर लाइन से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि क्या सोल्यूशन है। देखिए तीनों के सोल्यूशन देखिएगा ना, नंबर लाइन बना देते हैं, कहाँ बनाएं, यहाँ बना दें। ओके, चलिए 0 से चलते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं p जो है 1/3 और -1/3 के बीच में है, तो 1/3 यहाँ पर ले लीजिए, ये आपका 1 हो गया, -1, ये आपका 1 हो गया, इसको 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो p जो है किस किस के बीच में, 1/3 और -1/3, तो 1/3 1/3 ये हो गया, और ये -1/3, तो एक तो ये आपको मिल गया ये। तो एक लाइन में ये बना देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। फिर अब ज़रा कलर चेंज कर देते हैं, कोई भी और कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब आपका आया p -1/4 और हाफ, तो हाफ तो ये हो गया आपका, हमने क्या लिए थे, 1/3 था ना, तो ये आपका यहाँ पर हाफ, अगर हमने इसको लिया है तो यहाँ ले लीजिए हाफ, ये हाफ हो गया, हाफ और -1/4 जो है वो इससे और यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये हो गया, ये आपका -1/4 से हाफ हो गया, ये आपका -1/3 से 1/3 हो गया। ओके, अब तीसरा एक और बचता है, तीसरा और ले लेते हैं। हाँ, और अब है आपका -1 और 5, तो -1 तो ये हो गया, और 5 2 3 4 5 यहाँ हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पॉइंट कौन सा है, क्या दिख रहा है, ये हो गया और ये हो गया, ये तो कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या है आपका -1/4, इतना ही तो कॉमन है इनके बीच में, यही कॉमन लेना है, ये कॉमन है, -1/4 ये हो गया, और ये 1/3, तो -1/4 और 1/3 ये कॉमन, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, और -1/4 से 1/3 तक यहाँ पर इसके बीच में सोल्यूशन होगा। सवाल संख्या है 15, इसमें कहा गया है पैक ऑफ कार्ड्स कंटेन 4 एसेस, 4 किंग्स, 4 क्वींस एंड 4 जैक्स। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस। तो इसको तो सीधा हम सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कार्ड्स के बारे में सीख चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको पता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, और इसमें 4 एसेस हैं, 4 किंग्स हैं, ये तो हमें पता ही है, हमने कार्ड्स के बारे में जान लिया है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस, कम से कम एक एस होगा। तो अब ये पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो एक एस हो सकता है या दोनों एस हो सकते हैं।
है ना जी। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमको चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या है, तो प्रोबेबिलिटी हम 1 एस की ले रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं फिर दोनों एसेस आ जाए, यह और अच्छा है। तो एक एस की क्या है, 4 एसेस हैं, 4 एसेस है, उसमें से एक हमें लेना है, तो 4C1, ठीक है। अब एक तो एस हो गया, बाकी जो हैं एक आपने एस ले लिया, एक एस आया, बाकी 52 में से अगर आप 4 हटा दें तो कितना बनता है आपका। अच्छा, इसमें एक चीज और है, 52 कार्ड नहीं गिनेंगे, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लियर कह दिया है पैक ऑफ कार्ड कंटेन्स दिस 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 दिस, इसमें केवल इतना ही है, ध्यान रहिए। ये 52 कार्ड वाला गेम यहां खत्म हो गया। यहां पर इन्होंने क्लियर बताया है, यही जो कैच है वो यही है, 4 एसेस है, 4 किंग्स है, 4 क्वींस है और 4 जैक है, तो कितने हुए, 16, ठीक है जी। तो क्योंकि 4 एसेस हैं तो 4C1 एक इसमें से लेने का तरीका 4C1। अब जब एसेस एक एस हो गया, बाकी किस कहां से लेंगे हम, बाकी किससे लेंगे हम, यहां से लेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, बाकी जो दूसरा बचता है वो इन 12 में से आएगा, तो 12 में से कोई एक ले लेंगे। और आपको डिनोमिनेटर तो पता ही है क्या होता है, टोटल नंबर, ये फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गए, कुल मिला के कितने हैं ये 16 में से आपको लेने हैं 2, तो 16C2 कर लीजिए, राइट। अगला 2 एसेस, तो 2 के 2 एसेस ले लीजिए, 4 में से 2, 4C2 और 2 ही कार्ड निकालने हैं, और तो ये 4C2 आएगा, बाकी तो और कुछ नहीं आएगा। और नीचे आप क्या करेंगे 16C2, तो ये 4C2/16C2 दोनों एसेस का आएगा 1/20, 1 इज एस, एक एस का कितना आएगा ये वाला 2/5, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 9/20 आ जाएगा, ठीक है। 52 कार्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक कार्ड के पैक में इतना तो होता ही होता है, 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, ऐसे समझ के हम करेंगे तो 52 में ना ले आए। हमको इन्होंने क्लियर दिया है कि भाई कार्ड में, एक पैक ऑफ कार्ड में इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी भूल जाइए। ओके, और गाढ़ा कलर लेंगे। 16वां है, इफ 3 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ 5 इज। अब 5 कैसे आएगा, 3 डाई को हमने एक साथ थ्रो किया है, 5 कैसे आ सकता है। पहली चीज, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ केसेस और फेवरेबल केसेस, बस इसको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, जब आपने डाई थ्रो की, 3 डाई है, हर एक डाई जो है वो 6 आउटपुट दे सकती है, तो 6 हो गया, और ये ऐसी 3 है, तो 6 की पावर 3 216, 216 तो आप आंख बंद करके नीचे लिख दीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। अब आते हैं फेवरेबल केसेस पे। फेवरेबल केसेस कब बनेंगे, 5, मतलब बेसिकली एक से लेकर 6, ये आप पूरे के पूरे बन सकते हैं 216। इसको हम 216 लिखने चले तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्लियर पता है कि 5 कब आएगा। देखिए क्लियर हो गया, 113, ठीक, 131, 311, 3 4 5, 1 3 4 4 5, 3 4 5, यही तो हो सकता है। इसके अलावा 122, 212, 221, ये 5 देगा, ये 5 देगा, है ना, ये 5, ये तो है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। हमको तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि भाई इनको हम काउंट करने लगे कि 5 दे रहा है कि क्या दे रहा है। हमको ये देखना कि कितने ऐसे हैं जो 5 दे रहे हैं, कितने 6, तो 6/216 ये हो जाएगा आपको 1/36। सत्रहवां सवाल है, वन ऑफ द 2 इवेंट्स मस्ट ऑकर, 2 में से एक इवेंट होना ही चाहिए। इफ द चांस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ द अदर देन ऑड्स इन फेवर ऑफ अदर आर, ऑड्स इन फेवर। तो ये सवाल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम एक को माने, जैसे हम मान लीजिए अगर एक इवेंट ए ले लेते हैं और इवेंट बी ले लेते हैं, हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपका x है। तो यहां पर कहा है कि पी ए क्या होगा, 2/3 पी ए, ये होगा 2/3x। अब दोनों के दोनों जो होंगे वो होने हैं, क्योंकि एग्जॉस्टिव है, मतलब पी ए प्लस पी बी, ये आपका 1 दिया हुआ है, एग्जॉस्टिव है, दोनों में से एक होने और एग्जॉस्टिव है, यानी दोनों मिला के 2 ही इवेंट है, तो दोनों को जोड़ के 1 बन जाएगा, 2/3x प्लस x = 1,
तो कितना हो गया ये 2 + 3x/3 = 1, तो 5x/3 = 1। तो यहाँ पर x आपको मिल गया 3/5, x आपको 3/5 आ गया तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, a है 2/3 × x, और प्रोबेबिलिटी b कितना मिलेगा आपको, x ही है तो 3/5। तो ये आपका आ गया 2/5 और ये है 3/5। लेकिन ऑड इन फेवर क्या होगा, ऑड इन फेवर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे मैं आपको बताया कि आपको ऑड इन फेवर में ऑड इन फेवर ऑफ b, तो b के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखिए 3/5, ओके, ऊपर लिखेंगे आप 3/5 और इसको आप घटाएंगे 1 से, किससे घटाएंगे, क्योंकि 1 दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो 1 - 3/5 कितना बनता है, 3/5, ये बनेगा आपका 5 - 3 2/5, 5 कैंसिल, ये हो गया 3/2। ये आएगा आपका ऑड इन फेवर ऑफ बी। 18वां सवाल है। अच्छा, अब मैं इसको 18वें सवाल को ना, क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा सा पिछले एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको ये सवाल मिल जाएगा। अगर मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा पन्ने पलट रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है ये है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज इक्विवेलेंट, कुछ कितने हमारे 53 सैटरडे और संडे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिछली एक्सरसाइज में, कौन सा ये, ओके हाँ, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये है चौथा क्वेश्चन, कर लेंगे। उसमें मैं समझा चुका हूं तो वो आपको देखना पड़ेगा, आपको ये समझ में आएगा कि कैसे 3/7 आया है। 19वां सवाल है आपका, कहता है अ पर्सन राइट 4 letters and addresses 4 envelopes. If the letters are placed in the envelopes at random, then the probability that all letters are not placed in the right envelope. ठीक है साहब, कहा यह गया है कि 4 लेटर लिखते हैं और 4 एनवेलप में एड्रेस लिखते हैं। मतलब ये लेटर लिखा इन्होंने और ये एनवेलप है, तो 1 2 3 4 ये एनवेलप है। ये लेटर 1 है, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, ये आपका एनवेलप 1 है, एनवेलप 2 है, एनवेलप 3 है, एनवेलप 4 है। ठीक है जी। अब ये इसमें डालते हैं, लेकिन हमको बताना है संभावना कि ये गलत डाले, सारे के सारे गलत होने चाहिए। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि 4 आपके पास लेटर हैं, 4 एनवेलप हैं, तो 4 लेटर को आप अरेंज कैसे कर सकते हैं। अब इसको एनवेलप को भूल जाइए, आप इनको ऐसे डाल दीजिए, या आप पहले इसमें L1, इसमें L3, इसमें L4, इसमें L2 डाल दीजिए, ऐसे कर दीजिए। बेसिकली ये 4 हैं, तो फैक्टोरियल 4 जो तरीका है वो टोटल नंबर ऑफ केसेस होगा, जितने भी इसके अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में आप ले आइए फैक्टोरियल 4, वो मैं आप बता देता हूँ 24 होता है, 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका 24 हो गया। ठीक, अब अगर आप सही तरीके से भेज रहे हैं, तो आपके सारे के सारे एक ही तरीका हो सकता है कि L1 इसमें आए, L2 इसमें आए, L3 इसमें आए और L4 इसमें आए। ये एक ही तरीका है, वरना अगर मैं L1 L3 L4 L2 कर दूं ये तो गलत हो जाएगा। तो एक ही तरीका ऐसा है जिसमें ये सही लेटर्स सही एनवेलप में पहुंचे, तो वो एक ही तरीका 1/24 हो गया। सवाल ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन दी राइट एनवेलप, कि लेटर्स जो है वो गलत इसमें चले गए। तो ये तो सही तरीका है, गलत का क्या है, इसको 1 से माइनस कर दीजिए। जब हम नॉट निकालना चाहते हैं तो 1 से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 24 - 1 23/24। ठीक है साहब, ये इसका उत्तर हो गया। सवाल संख्या 20 है आपकी। A and B are 2 events such that PA PB PA दिया है 0.25, PB equal to 0.5. The probability of both happening together is 0.14. The probability of both A and B not happening is 20वां। तो साहब ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा समय ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली पहुँचा देता हूँ। ये हमने किया है एक्सरसाइज है 33.4, और क्योंकि ढूंढने में समय लग जाएगा,
प्रोबेबिलिटी, या इसी VACQ में था क्या? नहीं, VACQ में तो नहीं है। एक सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बस नंबर बता दे रहा हूँ ताकि आप पीछे में जाएं और आराम से इसको कर लें। तो चलिए, एनीवेज इतना बड़ा नहीं है, इसको यही बता देता हूँ मैं। लेकिन आप जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, उनको आइडिया है कि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में है, चलिए पर इतना टाइम लग जाएगा, मैं यही बता देता हूँ। देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी ए दिया है 0.25, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.5, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको 0.14। तो सीधी सी बात है कि पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, इससे क्या करेंगे आप, ये पी ए यूनियन बी निकाल लेंगे, क्योंकि ये दिया है 0.25, ये दिया है 0.5 और ये दिया है 0.14। इसको कंप्यूट करेंगे तो आपका 0.61 आएगा। लेकिन इन्होंने इस सवाल में जो पूछा है वो ये कहा है 20 है ना, ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नॉट हैपनिंग। तो पी ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट मांगा है, और ये होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होता है। यही मैंने बताया था आपको, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी आपका 0.61 है, 0.61 यहाँ रखिए, 0.39 आएगा ये। ओके, 21वां सवाल है, इफ द प्रोबेबिलिटी